सो गाइस, एगाथा ऑल अलोंग के फर्स्ट 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और आज हम इन दोनों ही एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं फर्स्ट एपिसोड का ब्रेक डाउन करने वाला हूं और सेकंड वीडियो में आपको सेकंड एपिसोड का ब्रेक डाउन मिल जाएगा। तो फर्स्ट एपिसोड में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें वांडाविजन की एंडिंग को समझना होगा और अगर आपने वांडाविजन नहीं देखी है तो मैं आपको इसका क्विकली सिंपलिस्टिक रिकैप दे देता हूँ। सो बेसिकली वांडा एके स्कारलेट विच न्यू जर्सी के टाउन वेस्ट व्यू में जाती है और पूरे टाउन को अपने कंट्रोल में कर लेती है। यहाँ वो अपने मैजिक से विजन और अपने 2 बच्चे क्रिएट करती है। एगाथा हार्कनेस भी इसी टाउन के अंदर रह रही थी और वो हमेशा से ही वांडा के बारे में जानती थी। और सीरीज के एंड एपिसोड में वांडा और एगाथा के बीच एक बैटल होता है जहां वांडा एगाथा को डिफीट कर देती है और उसकी सारी पावर्स छीन लेती है। जिसके बाद वांडा उसे लॉक करने की जगह उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है जो उसे ये बिलीव करवाती है कि वो एक मेड अप कैरेक्टर एग्नेस है जिसे एगाथा हार्कनेस ने खुद क्रिएट किया था और वांडा उसे वहीं छोड़ देती है। और यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि एगाथा यहाँ वांडा से कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुमने ये क्या किया है। और यहाँ वांडा एगाथा से उसकी डार्क होर्ड भी ले लेती है जिसके बारे में हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। लेकिन एगाथा यहाँ वांडा से कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुमने किसे जगाया है और तुम्हें मेरी जरूरत होगी। जिस पर वांडा कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मुझे पता होगा कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है। अब हम एंटर करते हैं एगाथा ऑल अलोंग में और सीरीज की शुरुआत होती है फिर से वेस्ट व्यू से जहां एगाथा वेस्ट व्यू की रोड में कार ड्राइव कर रही होती है। यहाँ वो एक सॉन्ग भी गुनगुना रही होती है जिसका आइडिया हमें आगे लगने वाला है कि ये कहाँ कनेक्ट करता है। तो यहाँ स्पेल के बावजूद एगाथा की कुछ मेमोरीज वापस आ रही हैं क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में शायद वांडा मर चुकी थी सो इससे उसकी स्पेल भी वीक हो रही है। हालांकि यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग सीन देखते हैं कि एगाथा एक डिटेक्टिव है और यहाँ वो क्राइम सीन में एक और डिटेक्टिव से मिलती है जिसे हमने वांडाविजन में हर्ब के कैरेक्टर में देखा था। जिसके बाद वो दोनों बॉडी की तरफ चलकर जाते हैं। हब यहाँ बॉडी के बारे में बताना शुरू करता है कि जो बॉडी उन्हें मिली है वो एक वुमेन की है बट उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रही है। एगाथा कहती है उसकी डेथ कैसे हुई। हब कहता है अंदरूनी चोट की वजह से। जहाँ एगाथा उससे कहती है कि आसपास तो कोई ऊंची जगह नहीं है तो ये गिरी कहाँ से। हब कहता है गिरी नहीं कुचली गई है किसी बड़ी और भारी चीज से। सो ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के वंडागोर माउंटेन का रेफरेंस है जहाँ एंड में वांडा इसके नीचे दबकर मर जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर लाइट ग्लो होते हुए देखी थी तो शायद वो जिंदा हो। तो यहाँ एगाथा कहती है कि मतलब ये पक्का यहाँ नहीं मरी है, ये मरी भी है या नहीं। हब रिप्लाई में कहता है या तो ये मर गई है या फिर बहुत गहरी नींद में है। अब आप यहाँ हब के वर्ड्स को नोटिस कीजिए। वो सिंपली ये भी कह सकता था कि हाँ वो मर गई है लेकिन यहाँ वो अपने वर्ड्स को घुमाने की कोशिश करता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सस्पेंस बनाया जा रहा है जिस पर एगाथा विंक करते हुए कहती है कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये कॉन्वर्सेशन बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कि वांडा अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। उसके बाद एगाथा यहाँ अपने ब्रूच को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है जो बेसिकली उसकी एक ज्वेलरी है जो कि उसने वांडाविजन में भी पहनी थी। और ये छोटी छोटी चीजें उसे ये याद दिलाने लगती हैं कि वो एक्चुअली है कौन। इसके बाद वो डेड बॉडी को एनालाइज करने लगती है। तभी हब पीछे से कहता है कि क्या तुम ठीक हो एग्नेस, तुम पहले से अलग लग रही हो। क्योंकि अब तक एगाथा एक स्पेल के अंडर थी और उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअली है कौन। वो खुद को एक डिटेक्टिव समझती थी बट अब कुछ चीजें सामने आने लगती हैं। अब हमें शो की ओपनिंग दिखाई जाती है जो कि एक क्राइम शो की तरह लगता है और जो नेम्स यहाँ दिखते हैं वो सारे वेस्ट व्यू के वो लोग हैं जिन्हें हमने वांडाविजन में देखा था। लाइक एग्नेस ओकॉनर्स जो कि ऑब्वियसली एगाथा है, फिल जोन्स, नॉर्म जेंटेलुकी, डोटी जॉन्स, हर्ब फेल्टमैन, डेनिस वेबर एंड मिस हार्ट। इसके बाद यहाँ लिखा होता है बेस्ड ऑन द डैनिश सीरीज वांडा विजडी सन जो कि ऑब्वियसली वांडाविजन का रेफरेंस है। एंड देन एग्नेस ऑफ वेस्ट व्यू का टाइटल चला दिया जाता है। और इस एपिसोड में बेसिकली एगाथा के ऊपर की स्पेल के बारे में बताया जाता है कि उसके साथ काफी सारी और चीजें होती है जिससे उसे ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि वो कौन है। और यहाँ वो कुछ और कैरेक्टर्स की हेल्प से स्पेल से बाहर आ जाती है। अब यहाँ एगाथा एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो डॉटी से मिलती है और उसके पास एक लाइब्रेरी कार्ड एज एविडेंस होता है जिस पर कोई नाम नहीं होता। जहाँ डॉटी उसे बताती है कि वो बुक चोरी की जा चुकी है। जिसके बाद एगाथा सेक्शन में बुक ढूंढने जाती है बट वो बुक जल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी तरह के मैजिकल ब्लास्ट से इफेक्ट किया गया है। जिसके बाद एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ आग लगी थी और इसकी हर एक लास्ट कॉपी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इसके बाद एगाथा डोनट खाते हुए कार से बाहर निकलती है और स्टेशन में जाती है जो कि ये बताता है कि वो एक ऐसी कॉप है जो रूल्स फॉलो नहीं करती और ये एगाथा की ओरिजिनल पर्सनैलिटी भी है। तभी हम फिल को देखते हैं जो एगाथा से कहता है कि बॉडी के नाखून में जो मिट्टी मिली है वो एक्चुअली वहाँ की नहीं है जहाँ वो मरी थी। ये मिट्टी एक्चुअली ईस्टर्न यूरोप की है और वंडागोर माउंटेन भी एक्चुअली वही है। एंड वांडा की
डेथ भी वहीं हुई थी। तो यहाँ इस डेड बॉडी का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग से कनेक्शन दिखाया जा रहा है। अब यहाँ FBI एजेंट रियो कैबिन में एंटर करती है और काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें वो यहाँ कहती है। जब एगाथा उससे कहती है कि ओ अब इस केस को तुम कंट्रोल करोगी, तो रियो कहती है कि नहीं, अगर तुम इसे कंट्रोल करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। सो बेसिकली वो यहाँ एगाथा के माइंड में कुछ भड़काने की कोशिश करने के लिए ऐसा कहती है। रियो जानती है कि अगर एगाथा को रियलाइज हो जाए कि वो एक स्पेल के कंट्रोल में है तो वो इसे ब्रेक करके बाहर आ सकती है। फिर रियो कहती है कि मर्डर के पैरों के निशान नहीं है, फॉरेंसिक के वहां पहुंचने तक एक पत्ता भी नहीं हिला, लगता है वो लाश मैजिकली वहां अपीयर हुई है। एंड ऑब्वियसली वो यहाँ ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वो एगाथा को यहाँ स्पेल से बाहर निकालना चाहती है। तो एगाथा एंड रियो एक दूसरे को जानते हैं बट एग्नेस को ठीक से याद नहीं। देन नॉम यहाँ दिखता है जो बेसिकली एक पॉन शॉप में काम करता है। यहाँ वो एगाथा के ब्रूच को देख रहा होता है जो एगाथा को क्राइम सीन में मिला था। वो एगाथा को बताता है कि ये 17th सेंचुरी का है एंड एगाथा काफी टाइम से जिंदा है, सो हो सकता है ये उसके पास काफी लंबे टाइम से रहा होगा। और ये उसके वांडा विजन वाले ब्रूच की तरह दिखता है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वाले में 3 गॉडेस मेड इन मदर एंड क्रोन बने हुए हैं। तो इन तीनों ही गॉडेस का इस सीरीज में काफी बड़ा रोल होने वाला है। जिसके बाद एगाथा इस केस को सॉल्व करने के लिए एविडेंस ढूंढ रही होती है, जहां वो कुछ सेंटेंस कहती है और डिकोड करके डार्क होल्ड को फिगर आउट करती है। और हम जानते हैं कि ये बुक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये बुक एगाथा के पास हुआ करती थी और यही वो बुक है जो चोरी हो गई थी और इसके बाकी के वर्जन्स लाइब्रेरी में जल गए थे। लेकिन जैसे ही एगाथा नीचे डार्क होल्ड लिखकर इसे स्पेल करती है, ये एगाथा को स्पेल से बाहर निकालने लगता है। आई मीन वो पूरी तरह से बाहर नहीं आती है बट उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। तभी उसका बॉस फिल अंदर आता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। नाउ एग्नेस अपने घर चली जाती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पता लगती है कि इस फेक कैरेक्टर एग्नेस का एक बेटा भी था जो कि मर गया है, जहाँ कुछ अवार्ड्स के ऊपर उसका नाम निकोलस स्क्रैच लिखा हुआ हम देख सकते हैं। नाउ निकोलस स्क्रैच कॉमिक्स में एगाथा हार्कनेस का ही बेटा है, तो ये कैरेक्टर आगे सीरीज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तभी एक बार फिर से FBI एजेंट रियो पिज्जा लेकर एगाथा से मिलने उसके घर आती है एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वो एगाथा को स्पेल से बाहर निकालना चाहती है। यहाँ वो एग्नेस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करती है जो एग्नेस को सोचने पर मजबूर कर देता है। लाइक वो पूछती है कि तुम कहाँ कहाँ घूमी हो और एग्नेस यहाँ पर कुछ भी याद नहीं कर पाती। फिर से रियो एग्नेस से क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें याद है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। एगाथा को ये भी याद नहीं था, जहाँ रियो उससे कहती है कि तुम सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रही हो। फिर हमें यहाँ टीन का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एग्नेस के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एग्नेस उसे पकड़ लेती है। लकीली मिसेस हार्ट एक्सीडेंटली टीन को अपनी कार से हिट कर देती है, सो एग्नेस उसे पकड़ लेती है। फिर एग्नेस उसे लॉक करके कुछ क्वेश्चंस करने लगती है बट वो एग्नेस को कुछ भी नहीं बताता कि वो कौन है। बट यहाँ एगाथा अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर अवेयर होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ वो टीन से पूछताछ करने लगती है कि बताओ तुम मेरे घर में क्या ढूंढ रहे थे। तो टीन यहाँ कहता है कि मुझे रोड की तलाश है। एग्नेस को पता नहीं कि वो क्या कह रहा है बट टीन कहता है कि आपको तो ये पता होना चाहिए। लेकिन तभी टेबल पर रखी हुई डेड बॉडी की फोटोज फ्लावर्स में बदल जाती है और रियो का कैरेक्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर एक पेंटिंग आ जाती है। अब यहाँ एग्नेस टीन को लॉक करके बॉडी को देखने जाती है और कहती है कि मुझे पता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने लाश देखी थी, वो थी वहाँ। तो यहाँ पर एगाथा के ऊपर की स्पेल ब्रेक होना शुरू हो गई है। तो अब जब वो डेड बॉडी को देखने अंदर जाती है तो वो कहती है कि 25-30 साल की होगी, ग्रीन आईज, 5 फुट 7 इंच। सो ऑब्वियसली वो यहाँ वांडा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रही है। और उसके ऐसा कहते ही टेबल पर एक बॉडी अपीयर होती है जिसके रेड हेयर्स भी दिख रहे होते हैं। फिर वो बॉडी की टो पर लगे हुए लाइब्रेरी लॉक शीट को देखती है जिस पर अचानक डब्ल्यू मैक्सिमोफ, वांडा मैक्सिमोफ लिखा हुआ अपीयर होता है। तभी रियो वहाँ अपीयर होती है और कुछ इंटरेस्टिंग बातें कहने लगती है। एगाथा उससे पूछती है कि ये मरी कैसे। रियो कहती है गलत सवाल, सही सवाल ये है कि वो वापस कैसे आएगी। रियो कहती है कि ये विच अब जा चुकी है और डार्क होल्ड की सारी कॉपीज भी उसी के साथ चली गयी, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वांडा ने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर एगाथा स्पेल को ब्रेक करना शुरू कर देती है। वो अपने कपड़े हटाने लगती है और यहाँ हमें उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हमने वांडा विजन में देखा था। फिर अचानक हम एगाथा को उसके अपने घर में बैठे हुए देखते हैं, जो कि ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो भी अब तक हमने देखा वो रियल नहीं था, वो सब कुछ उसके माइंड में था। क्योंकि इसके बाद वो बिना कपड़ों के बाहर जाती है और हर्ब से मिलती है और हर्ब उसे कहता है कि वो ज्यादातर अपने आप में ही रहती है, वो अपने घर में ही रहती है। देन हर्ब, फिल, डॉटी, इन सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ देखते हैं और ये डेफिनेटली कंफर्म हो जाता है कि अब तक जो भी हमने देखा वो रियल नहीं था। और एगाथा को यहाँ पता चलता है कि उसने आखिरी 3 साल स्कारलेट विच की स्पेल के अंडर बिताए हैं। फिर वो अपने बेसमेंट में जाती है जहाँ एक टाइम पर डार्क होल्ड हुआ करती थी और वहाँ वो अपने पेट रैबिट सेनियर स्क्रैची से मिलती है, जो कि वांडा विजन में हमने देखा था। लेकिन अब वो उसे मिस्टर स्क्रैच कहकर बुलाती है और उसके बेटे का नाम निकोलस स्क्रैच है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो शायद हो सकता है कि उसका बेटा पॉसिबली रैबिट में बदल गया हो। नाउ एगाथा को अपने लॉकअप में बंद टीन यहाँ मिलता है।
तो हो सकता है कि उसने फिजिकली टीन को पकड़कर कैप्चर किया हो, क्योंकि टीन एंड रियो वो दो कैरेक्टर्स थे जिन्हें उसने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि वो दोनों ही कैरेक्टर्स उसके घर में आते हैं। क्योंकि काफी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो एगाथा के माइंड में नहीं, उसने रियल में की हैं। तो हो सकता है कि उसने टीन को पकड़कर खुद किडनैप किया हो, जो कि वो खुद कहती भी है। तभी वहाँ रियो अपीयर होती है और एगाथा के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे पास काफी लंबे टाइम से डार्क होल्ड थी, लेकिन अब तुम कमजोर हो। तो यहाँ एगाथा के पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन यहाँ रियो उसे क्यों मारना चाहती है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। बट र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच पास्ट में एक रिलेशन था, जिस वजह से वो यहाँ झगड़ रहे हैं। और इसी फाइट में रियो एगाथा से कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, एंड एगाथा कहती है तुम भी मुझे नहीं मार सकती, ये अलाउड नहीं है। सो डेफिनेटली इन दोनों का कोई आपस में बॉन्ड है या ऐसा कोई मैजिकल रूल है जिससे रियो एगाथा को मार नहीं सकती। और रियो यहाँ पर एगाथा को इसलिए नहीं मारना चाहेगी क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है और उसे मारने का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होगा। और ये एगाथा उससे कहती है कि तुम मुझे मारना तब पसंद करोगी जब मेरे पास मेरी पावर्स होंगी, तब तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। रियो से कहती है कि तो तुम मेरी पावर्स ले लो, लेकिन एगाथा कहती है कि तुम्हारी पावर्स मुझे मार देंगी। तो एगाथा यहाँ पर रियो की पावर्स नहीं ले सकती, क्योंकि रियो की पावर्स उसे मार देंगी, और रियो एगाथा को नहीं मार सकती क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है जो इन दोनों को एक दूसरे को मारने से रोक रहा है। लेकिन रियो यहाँ एगाथा से कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो तुम्हें मारना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि कोई और भी है जो एगाथा को मारना चाहता है, जिसका आइडिया हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में हो जाएगा। उसके बाद रियो यहाँ से चली जाती है और हमारा एपिसोड 1 यहाँ पर फिनिश होता है। तो गाइस एगाथा ऑल अलोंग के सारे एपिसोड्स के ऊपर ब्रेकडाउन वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, और सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।